माता वैष्णो देवी और आलू प्रसाद की पावन कथा। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का अनाव्य भक्ति चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो माता वैष्णो देवी से जुड़ी है। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग ही नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हमें भक्ति की गहराई और सरलता समझाता है। भाइयों और बहनों, कटरा से लेकर त्रिकुट पर्वत की ऊंचाइयों तक जब कोई भक्त जय माता दी पुकारता हुआ पहुंचता है, तो उसके मन में एक अद्भुत शक्ति, एक अनोखा विश्वास जन्म लेता है। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी हर उस भक्त की पुकार सुनती है जो सच्चे मन से उनका नाम लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता के दरबार में आलू का प्रसाद क्यों इतना पवित्र माना जाता है? क्यों आज भी लाखों भक्त जब दर्शन के लिए आते हैं तो आलू की सब्जी और पुड़ी का प्रसाद ग्रहण करना नहीं भूलते? इस रहस्य को जानने के लिए हमें चलना होगा प्राचीन समय में, जब माता वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में तपस्या कर रही थी। कथा है कि त्रेता युग के अंत में जब भगवान श्रीराम का अवतार हो चुका था, उसी समय जगत जननी शक्ति का एक अंश भी प्रकट हुआ। यही अंश आगे चलकर माता वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता का संकल्प था, मैं इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करूंगी, भक्तों की पीड़ा दूर करूंगी और अपने दरबार में आने वाले हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखूंगी। इसलिए माता ने त्रिकुट पर्वत को अपना निवास बनाया। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, बहती हुई नदियां और पवित्र गुफाएं, यही माता का तपोभूमि बन गई। धीरे धीरे दूर दूर से भक्त माता के दरबार आने लगे। किसी ने सोने चांदी चढ़ाया, किसी ने दूध दही, तो किसी ने मिठाइयाँ और बड़े बड़े भोग। माता सबका भाव देखती और प्रसन्न हो जाती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि कोई गरीब भक्त दरबार आता। उसके पास न सोना, न चांदी, न मिठाई। उसका मन दुखी हो जाता। वह माता से कहता, भक्त माँ, मैं खाली हाथ आया हूँ। मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगी? माता मुस्कुराकर उत्तर देती, माता, मेरे लाल, मैं भोग की भूखी नहीं, मैं केवल भाव और भक्ति की भूखी हूँ। तुम प्रेम से जो भी अर्पित करोगे, वह मेरे लिए अनमोल है। एक दिन की बात है। एक गरीब किसान, जिसने महीनों से मेहनत की थी, लेकिन उसे ठीक फसल नहीं मिली। उसके पास माता के दरबार जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर भी उसका मन माता की पुकार सुनकर कटरा की ओर खिंचाया। रास्ते में चलते चलते उसे एक खेत के किनारे कुछ छोटे छोटे आलू मिले। उसने सोचा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर यही आलू माता को अर्पित कर दूंगा। वह श्रद्धा से माता की गुफा तक पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, भक्त, हे माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये साधारण से आलू हैं। इन्हें ही आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। कृपया इन्हें स्वीकार कर लीजिए। माता प्रकट हुई। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। माता ने स्नेहपूर्वक कहा, माता, बेटा, आज तुमने आलू चढ़ाए हैं। आज से ये आलू ही मेरे दरबार का प्रिय प्रसाद कहलाएगा। ये ऐसा अन्न है जो गरीब अमीर सभी को सहज रूप से उपलब्ध है। यह मेरे भक्तों के लिए समानता और प्रेम का प्रतीक बनेगा। उस दिन से आलू माता के दरबार का प्रसाद बन गया। समय बीतता गया। लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आने लगे। आज भी जब कोई यात्री कटरा से भवन तक की चढ़ाई करता है, तो मार्ग में आलू की सब्जी और पुड़ी का प्रसाद अवश्य ग्रहण करता है। भक्त कहते हैं, माता के दरबार का आलू प्रसाद केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं, बल्कि ये माता का आशीर्वाद है। 1. समानता का प्रतीक। आलू अमीर गरीब सभी के लिए एक समान उपलब्ध है। 2. सरलता का प्रतीक। माता को भव्य भोग नहीं,
बल्कि सच्चे मन से चढ़ाया गया साधारण प्रसाद भी प्रिय है। 3. भक्ति का प्रतीक। भक्त का भाव ही माता को प्रसन्न करता है, चाहे अर्पण छोटा ही क्यों न हो। भाइयों और बहनों, जब भी हम माता वैष्णो देवी के दरबार जाए और आलू की सब्जी व पूड़ी का प्रसाद ग्रहण करें, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये केवल भोजन नहीं, बल्कि माता की करुणा और आशीर्वाद का प्रतीक है। माता हमें यही संदेश देती है कि भक्ति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सच्चा भाव ही भगवान को प्रिय है। आइए सब मिलकर माता वैष्णो देवी को स्मरण करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये पावन कथा आपने सुनी अनाव्य भक्ति चैनल पर। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो इसे अवश्य साझा करें और माता की कृपा सब तक पहुँचाए।